नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा 3 दिन लेट हो गया। आपको पता है शादियों का सीज़न है, तो इस वजह से नहीं बना पाए वीडियो, माफ़ करिएगा। तो आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने पास, वो लेके आए हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, करंट का समझ सकते हो आप। वो है प्लूटो प्लेनेट को लेकर। मैंने आपको सोलर सिस्टम समझाया था कि सोलर सिस्टम क्या है क्या नहीं है, आपने देखा होगा। तो आज उसमें जो पहले क्या हुआ था, 2006 से पहले 2006 से पहले कितने प्लेनेट थे? 9 प्लेनेट थे। 2006 के बाद में IAU आया और कितने प्लेनेट हो गए? 8। तो आज उसी पर चर्चा होगी कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आप जानते होंगे, मेरा नाम माही है। और आज अपन बात करेंगे प्लूटो जो है, जिसे बोना ग्रह में रखा गया है। तो इस पे एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ प्लूटो ग्रह सोलर सिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो एक बार आप देखिए, ये जो है इधर जो लास्ट में आपको प्लूटो नाम दिख रहा होगा, ये प्लूटो ग्रह है। तो वैसा हुआ कि क्या आजकल जो है वो नासा नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वर्सेस IAU, इसके बीच में भाई साहब टक्कर चल रही है, और टक्कर भी बड़ी प्यारी चल रही है। वो बोलता है कि प्लूटो प्लेनेट नहीं है, वो बोलते हैं कि प्लूटो प्लेनेट है। तो देखते हैं 2006 में क्या हुआ कि जो प्लूटो है, प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन ले गया। बेचारे के साथ नाइंसाफी हुई बहुत ज़्यादा, समझ पा रहे हो? बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हुई और प्लूटो नाराज हो गया। नाराज हुए तो क्या करें भाई साहब, क्या होगा नाराज होने से? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नाराज हुए प्लूटो को मनाने के लिए कौन आया भाई साहब? नासा। नासा ने एंट्री मारी है अभी। किसने एंट्री मारी और नाराज किया किसने था? IAU। IAU ने नाराज किया था प्लूटो को कि प्लूटो बाबू, तुम प्लेनेट नहीं हो, तुम प्लेनेट नहीं हो। और 2006 से लेकर आज 2022 तक प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वो एक बोना ग्रह है, छोटा ग्रह है, समझ पा रहे हो? इस पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अभी बात करते हैं IAU क्या है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये पेरिस में स्थित है। क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पेरिस में स्थित है। और इस पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1919 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट है। प्लूटो से 2006 में जो दर्जा है वो छीन लिया गया था कि भाई साहब अब तुम प्लूटो तुम अब प्लेनेट नहीं हो। समझ पा रहे हो ना? प्लूटो अब तुम प्लेनेट नहीं हो। तो प्लूटो बेचारा क्या हुआ कि नाराज हो गया, रूठ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। मतलब क्या बोलते हैं आपको कि बेचारे को एक सहारा था, एक दर्जा मिला हुआ था, वो छीन लिया और एक बोना नाम दे दिया गया कि तुम बोने हो। समझो, एक बार सपोज करो कि आप 5 लोगों के 10 लोगों के एक समूह में खड़े हो, ठीक है, और आपको कोई आके बोल दे कि यार तुम तो बोने हो। कितना अजीब लगेगा, बुरा लगेगा ना आपको। तो ऐसा ही जो हमारा प्यारा सा प्लूटो है उसके साथ हुआ था। तो अभी क्या हुआ है कि नासा ने एंट्री मारी है। नासा ने बोला कि भाई साहब प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह है। एक बार प्लूटो की मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। प्लूटो इस टाइप से दिखता है, आप देख पा रहे होंगे, ये प्लूटो है अपना। और IAU का आपको मैं मुख्यालय देख सकते हो आप, ये मुख्यालय है IAU का, पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2006 में दर्जा छीन लिया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी इसका विवाद में अपन एक इंटरेस्टिंग आएगा, अभी आगे देखते जाओ। एक बार छोटा सा 1 सेकंड स्क्रीनशॉट ले आप इसका, जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप जब बाद में नोट्स बनाओ, तो नोट्स तो इनके क्या बनाने, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और समझ लिया करो इनको, तो लिख लिया करो, ठीक है, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम में जब भी आप उसको रिवाइज करो तो ध्यान में आ जाए आपको। तो अब इसमें क्या होता है कि 2015 में नासा जो IAU है वो क्या करता है, 2006 में इसका दर्जा हटा देता है। भाई साहब क्या करता है? हटा देता है। तो अब क्या होता है, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। वो आता है कि भाई साहब आपने इसको हटाया क्यों? आपने इसको हटाया क्यों? तो IAU ने क्या कहा,
IAU ने क्या कहा कि भाई साहब ये प्लेनेट ही नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे होंगे अपना जो सोलर सिस्टम वो किन से बना होता है। इमेज में देखो, एक तो आपको स्टार्स दिख रहे होंगे और एक प्लेनेट दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहे हैं स्टार स्टार, और एक क्या था, प्लेनेट। फर्क क्या होता है दोनों में? स्टार वो होते हैं जो खुद से चमकते हैं, जिनके पास खुद की अपनी चमक होती है, जैसे अपना सन है जो खुद से चमकते हैं, खुद से चमकते हैं। फाइन। और जो प्लेनेट है वो क्या करते हैं, वो खुद से नहीं चमकते साहब, वो तारों की रोशनी ग्रहण करते हैं, उसके बाद में वो चमकते हैं। जैसे आप चंदा मामा देखे होंगे अपना, चंदा मामा के पास खुद की रोशनी है क्या? नहीं ना, सूर्य की रोशनी आती है उस पे और परावर्तित होकर अपने पास पहुंचती है। फाइन। तो अभी क्या करते हैं कि स्टार्स का मैंने बताया जो खुद चमकते हो, तभी तो बोलते हैं कि आपको स्टार बनना। कभी कहा किसी ने क्या तू प्लेनेट बन? नहीं कहा ना। स्टार बनना, खुद को तपना होगा, खुद को जलना होगा, वही स्टार होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो प्लेनेट है, प्लेनेट की क्या डेफिनेशन है? प्लेनेट जो खुद से नहीं चमकता हो, ठीक है भाई साहब, बहुत से सेकड़े जो खुद से नहीं चमकते, मान लिए यार, ठीक है नहीं चमकते। और क्या डेफिनेशन है प्लेनेट की? तो अंतरिक्ष में जो जो वैज्ञानिक है, जो एस्ट्रोनॉलॉजी को जो समझते हैं, जो जैसे अपन एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, जो जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि इसके एक जटिल परिभाषा बनाते हैं कि एक क्या होता है कि जो सूर्य के चारों तरफ लगाते हो, चारों तरफ चक्कर लगाते हो। नंबर एक, ठीक है भाई साहब, मान लिया चारों तरफ चक्कर लगाते हो। चारों तरफ चक्कर तो बहुत लगाते हैं, तो इनसे क्या हुआ कि भाई साहब एडजस्टमेंट बैठा नहीं, क्या चक्कर लगाने वाला क्या सिस्टम, चक्कर तो बहुत लगाते हैं। ठीक है, चलो एक और भी दे देता है कि भाई साहब जो वैज्ञानिक है, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, वो उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब लगभग गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। चलो ये भी मान लिया गोल होना चाहिए, गोल तो बहुत से होते हैं। तो एक और कह दिया कि भाई साहब इनके पास खुद का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, इसके पास ग्रेविटेशनल पावर होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, चलो सब बड़े जटिल बना दिया। अब क्या करें? अब क्या करें देखते जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक वार है, वार किसके बारे में मैंने बताया था, किसके बारे में है? IAU वर्सेस नासा। नासा कहती है कि प्लूटो के मेरे साथ गहरे संबंध है भाई साहब, प्लूटो के साथ। मतलब एक वैलेंटाइन डे का सीजन चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, प्रेम त्योहार चल रहे हैं अभी, तो ये क्या है कि इससे प्यार कर बैठा है और बोला है कि मैं इसको दर्जा दिलवा कर रहूंगा। क्या करूंगा? इसको दर्जा दिलवा कर रहूंगा कि भाई साहब प्लूटो भी क्या है, प्लेनेट है। ओके, तो देखते हैं किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है वो तो देखेंगे, बट मुझे लगता है नासा जीतेगा। इतने प्रूफ आ गए अब कि नासा जीतेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जो 2015 में क्या हुआ, नासा ने न्यू होरिजन जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की। 2015 में न्यू होरिजन नाम की जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की, और सीधी कहाँ पे गई? न्यू होरिजन सैटेलाइट देख सकते हो, अब ये न्यू होरिजन सैटेलाइट है। ठीक है, देख लिया होगा, ये न्यू होरिजन सैटेलाइट है, हटाइए। तो नासा ने क्या हुआ कि न्यू होरिजन सैटेलाइट लॉन्च की, और कहाँ पे गई भाई साहब? जो उसका फेवरेट है प्लूटो, प्लूटो के पास गई और देखा कि मेरा प्लूटो क्या कर रहा है। तो प्लूटो क्या हुआ कि प्लूटो शांत बैठा था और नाराज था कि यार मेरे को क्यों निकाल दिया। 2006 से नाराज बैठा था प्लूटो, और नासा ने क्या हुआ कि आखिरकार मनाने गया और कोशिश पूरी की। और नासा क्या हुआ कि एक बार आप प्लूटो की पिक्चर देख सकते हो, ये प्लूटो की पिक्चर कितना लाल सुंदर, यार इसको कैसे निकाल सकते हो तुम? हाँ, वैल्यू तो है इसकी भी। तो ये क्या हुआ कि ये जियोलॉजिकली एक्टिव है। जो ये न्यू हॉरिजन सैटेलाइट गया, उन्होंने क्या कहा कि ये जियोलॉजिकली एक्टिव है भाई साहब। बोला ये क्या होता है वो भी बताते हैं। जियोलॉजिकली एक्टिव का मतलब कि भाई साहब इस पर भी वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो है, इस पर भी ज्वालामुखी है। ओके, दूसरी चीज, इस पर भी जो एक जो इन्वायरमेंट परिवर्तन होता है, इस पर भी होता है। ठीक है,
जो इफेक्ट होते हैं जैसे और प्लेनेट पे होते हैं, इस पे भी इफेक्ट पड़ते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये यहां से क्या हुआ कि एक वॉर स्टार्ट हो गई। जैसे टेस्ला जो एडिशन है और जो निकोला टेस्ला है उसके बीच में हुई थी ना वार, जैसे करंट वॉर के नाम से जाना जाता है, एसी और डीसी की। तो अभी यही वार चल रहा है साहब। एसी डीसी वॉर भी बताएंगे आपको, बट अभी क्या है प्रेजेंट में आईएयू और नासा का वार चल रहा है, और वार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा प्यारा वार है। देखते जाइएगा कौन जीतता है। ठीक है, बड़े मस्त लॉजिक आ रहे हैं चारों तरफ से, और मैं पर्सनली सपोर्ट करूंगा किसको, नासा को, क्योंकि बड़ा अच्छा तर्क दे रहा है, बहुत ही अच्छे तर्क दे रहे हैं, आपको आगे बताए जाएंगे। तो अगर आप अभी एक स्क्रीनशॉट मार लो छोटा सा। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नहीं लिया? तो अभी क्या है कि अभी आपको बताते हैं कि जो ये वॉर है वो कहाँ तक चली है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने क्या कहा कि चलो मान लिया, फिर जो नासा है, नासा ने क्या कहा कि वैसा मुझे ये बताइए आप कि ये जो है, जो प्लूटो है, उसको आप ग्रह क्यों नहीं मान रहे, ये बताइए। आईएयू से पूछा तो बोला कि यार ये इसके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये क्या करता है, ये प्लूटो है, ये प्लेटिनोज है। ठीक है, एक बार इमेज देखिए आप, कितने पास पास है दोनों, देख पा रही इमेज? हटाइए एक बार। तो ये प्लूटो है और प्लेटिनोज है। ये प्लूटो है, ओके, ये प्लूटो, ये प्लेटिनोज है। जो आईएयू कहता है वो क्या कहता है कि ये इसके पास अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती तो ये प्लूटोनोस को अपने पास नहीं ले आता। क्यों लाए भाई, क्यों लाए? लॉन्ग जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो है इनके बीच में, क्यों परेशानी पैदा कर रहे हो? आपको दिक्कत क्या है भाई साहब, ये बताइए। जब दोनों प्यार कर रहे हैं यार एक दूसरे से, तो किसी मतलब दुनिया जलती क्यों, वो नहीं समझ आता। क्यों जलती है दुनिया? हाँ, करने दो ना प्यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई ब्रेकअप हुआ, आशिक है, उसको बुरा लग जाए तो यार माफ करना मेरे को, ठीक है, माफ करना। बट इनकी जो जोड़ी है वो राधा कृष्ण जैसी है। ये बोल रहा है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे को जो प्लेनेट है उसकी श्रेणी में मत ले हो, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़, मैं इसको साथ रखूंगा। ठीक है, प्लेटिनोस को मैं क्या करूंगा, साथ रखूंगा। समझ पा रहे हो ना? मतलब इसको छोड़ने वाला नहीं है भाई साहब। चाहे आप मुझे प्लेनेट जो प्लूटो है वो क्या कहता है, क्या प्लेनेट की श्रेणी में मत लो मेरे को, बट इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये क्या करते हैं, इसको साथ लेकर ये अपना सन है, ये अपना सन है, तो ये दोनों है, तो इसको साथ लेकर घूमता है साहब। क्या करता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। सोचते रहो, ग्रह की दर्जा से हटाओगे, हटा दो साहब, चलेंगे साथ ही। तो क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि भाई साहब जो अपना मामा है, मून है, ये मून है, ये अर्थ है, वो भी तो इसके चक्कर लगाता है ना, और चक्कर लगाता लगाता वो भी तो सूर्य की परिक्रमा करता है ना। तो बोला भाई साहब ये तो इसके चक्कर लगाता लगाता परिक्रमा करता है, ये तो इसके चक्कर लगाता लगाता परिक्रमा कहते हैं, जिसे उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन ये तो साला परिक्रमा भी नहीं करता तुम्हारी, ये तो तुम्हारे साथ साथ चलता है। क्या करता है, तुम्हारे साथ साथ चलता है। बोले यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट लाते हो आप? चलो मान लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट आया नासा का, क्या नाम है, मेड्जर। मेड्जर भाई साहब क्या कहते हैं कि रुकिए, आईएयू वालों को कहते हैं कि रुकिए साहब, अभी आपको बताते हैं, जो बहुत से ऐसे प्लेनेट मिल जाएंगे आपको, बहुत से ऐसे जो पिंड है वो मिल जाएंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो, जो गोल हो, जिसके साथ में कोई नहीं हो, जिसके साथ में कोई नहीं हो। फाइन, तो बोलते हैं बताओ कौन सा। उन्होंने कहा कि भाई साहब 150 ग्रह गिना दूंगा मैं, 150 ग्रह गिना दूंगा। दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, आप 9-8 ग्रह में अटके पड़े हो, मैं 150 गिना दूंगा जो आपके ग्रह के टाइप के हैं, और जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जो गोल भी है, और जो उसके चारों तरफ कोई और पिंड में नहीं है। जिसमें से एक तो जो प्लूटो के पास में ही है, जिसका नाम है मैक। क्या नाम है, मैक। मैक क्या है, मैक इमेज दिखाऊं आपको, ये है मैक। ठीक है, ये जो दो बेल्ट है, आपको मैं बता दूं एक बार, बेल्ट में बता दूं क्या है।
जैसे ये सोलर सिस्टम है अपना, बताऊं, ये सन है, ठीक है। तो एक तो होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, मैंने आपको बताई। एक जब सारे ये ग्रह खत्म हो जाते हैं, जो प्लूटो भी अंतर आता, उसके बाद आती है जो क्यूपर बेल्ट है। कौन सी? कुपर बेल्ट। आप देख पा रहे होंगे जो उस साइड में है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और जो बाहर की साइड है वो क्या है? कुपर बेल्ट। कुपर बेल्ट है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट और कुपर बेल्ट में ऐसे बहुत से आपको पिंड मिल जाएंगे जो सेम प्लेनेट के टाइप के होंगे, सेम प्लेनेट के टाइप पे। ये बता रहा है कि 150 के तो नाम गिना दूंगा भाई साहब अंगुलियों पे, ठीक है। मेक एक बताया, इराइस है वो एक और बताया उन्होंने, इराइस भी बताया था। बोले ये हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, गोल भी है, इनके पास कोई और ग्रह भी नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको भी ग्रह बनाओ, इसको मतलब बंदा यार इसका मेजर का प्लूटो के साथ रिलेशन क्या, मेरे को शक होता है भाई साहब कि क्या रिलेशन है इसका साथ, मतलब इतना क्यों तड़फ रहा है कि यार इसको प्लूटो को प्लेनेट की दर्जा दिया जाए। या तो कॉल पे बात होगी हुई ना इसकी प्लूटो के साथ, कोई तो चक्कर होगा ना, या वैलेंटाइन डे पे प्यार कर बैठा होगा। अगर वैलेंटाइन डे पे भाई साहब प्लूटो से प्यार करोगे तो प्लेटिनोज की प्लूटो की जोड़ी ना टूट जाए, मेरे को तो ये ख्याल हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि एक और टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अब जीत किसका होगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ठीक है। ठीक है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा तो देखते हैं। लेकिन जहां तक होता है भाई साहब, नासा नासा क्या करेगा? बाजी मारेगा। जल्दी ही आने वाले बुक्स में मिल जाएगा कि ग्रह क्या होते हैं। 9 ग्रह हो गए, वैसा प्लूटो को ग्रह की दर्जा दे दिया गया, ठीक है। जल्दी आएगा, जल्दी आएगी ये न्यूज। बट अभी अगर क्वेश्चन आए तो 8 ही ग्रह करने, अपने एनसीईआरटी में 8 ही दे रखें। जब एकदम ऑफिशियली हो जाएगा तब मैं बैठा हूँ आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अपने साथ रहिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। जहाँ तक हुआ मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है एकदम, ठीक है, एकदम क्लियर समझाया कि ये सिस्टम है, ऐसा ऐसा वार चल रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, क्या नहीं करने की? चिंता। जैसे अपन हमारी राजस्थान से हैं तो हमारी मारवाड़ी भाषा में इसे घ्यार बोलते हैं, घ्यार नहीं करना, ठीक, बड़ा हमारी मारवाड़ी भाषा में भी क्या यार अलग मजा आता है। घ्यार नहीं करना, घ्यार मत कर से, घ्यार मत कर से, तो मतलब एक आनंद आता है हमारी, मैं अपनी भाषा का देखो सम्मान करता हूँ। हिंदी भी मेरे लिए अच्छी है, तो मारवाड़ी तो आपको पता ही यार मेरी मातृभाषा है। तो अगर एक दो शब्द निकल जाए तो एक्सेप्ट कर लेना, एक अपने जो कहते हैं ना कि गुरु की तरफ से एक गिफ्ट समझ लेना कि हाँ यार कितना अच्छा शब्द है, ठीक है। एक आनंद आता है ये शब्द बोलने में। तो अपनी मातृभाषा में जहाँ से भी आप हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, पंजाब से हो, अपनी मातृभाषा का सम्मान दीजिए भाई साहब, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अभी क्या करता है, जो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लेना आप, तो जो अपना चैनल है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर भी आपके जो फ्रेंड सर्किल में हैं उनको शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।